हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 अपना चल रहा है, जिसमें अपन रैशनल नंबर्स में एक्सरसाइज 4 अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज 4 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपको जो भी रैशनल नंबर गिवन है, 10 रैशनल नंबर गिवन है, 1/3, 2/7, 7/3, 22/7, 37/8, -43/9, 36/5, -12/7, -3/4, -1/3। तो इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए किस पे रिप्रेजेंट करना है आपको? नंबर लाइन पे। क्या चाहिए मुझे? एक नंबर लाइन चाहिए। नंबर लाइन का सिंपल मतलब क्या है? एक लाइन होगी जिसपे इंटीजर्स रिटर्न किए जाएंगे अपने। भाई ये 0 हो गया मान लो, तो ये 1, ये 2, इधर क्या आएगा आपका -1, और आगे चलो क्या आएगा आपका -2। ये सब क्या होंगे? आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो -2, -1, 0, 1, 2, इधर आगे चल जाओ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इधर जाओ -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। तो नंबर लाइन एक वो लाइन होगी जिसपे इंटीजर्स लिखे जाते हैं। गॉट इट? क्लियर है? पहले पर पढ़ा हुआ आपने। देखो अभी तक अपने पढ़ा सिंपल कि मैं बोल रहा हूँ कि मतलब 2 रिप्रेजेंट करो, तो सिंपल 2 मेरे पास गिवन था, क्या आपका 2 है। -1 रिप्रेजेंट करो, क्या बोल रहा हूँ कि सिंपल क्या है? ये -1 है। बट अब की बार इसने फ्रैक्शन गिवन दिया है, रैशनल नंबर गिवन दिए हैं कि आपको रिप्रेजेंट तो करने हैं, बट क्या रिप्रेजेंट करने हैं? रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। आया समझ में? तो एक छोटा सा तरीका बताता हूँ देखो करने का, बिल्कुल सिंपल। जैसे मान लो मैंने लिखा एक नंबर लाइन बनाई, मैंने लिखा 0, 1, 2 डिजिट लिखने, मान लो मैंने इधर भी लिख, चलो -1 लिख लिया इधर भी मैंने। देखो जिनका भी, एक ध्यान रखना, जिनका भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो वो जो नंबर आएगा वो 0 से और 1 के बीच में आएगा। क्या आएगा? 0 से 1। सिंपल में अगर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूं, तो अगर मान लो वो नंबर में x, मान लो कि x नंबर है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन? जो 0 से तो बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? वो छोटा होगा। आया समझ में? मतलब 0 से 1 के बीच में अगर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो क्या आएगा? 0 से 1 के बीच में आएगा। आगे समझिए। जैसे कि एग्जांपल लेके चलता हूं, देखो मैंने लिया स्टार्टिंग में, चलो सिंपल लेते हैं 1/3। क्या लिया मैंने? 1/3। तो मैंने क्या देखा? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर बड़ा है, क्या बताया मैंने? अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू किस किस के बीच में आएगी? 0 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, 0 से 1। अब करना क्या? रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? देखो सबसे पहले आपने लिखा 1/3, तो करना क्या है? हर एक पार्ट के बीच में, जैसे स्टार्टिंग करेंगे 0 से, अपन स्टार्टिंग किससे करेंगे? अपन 0 से स्टार्ट करेंगे। अपन 0 से 1 पे चलेंगे, 1 से 2 पे चलेंगे, 2 से 3 पे चलेंगे। अगर माइनस साइन होता मान लो, माइनस में आता अपन है ना, प्लस है तो प्लस में चलेंगे अपन, ठीक है, तो उधर चलेंगे प्लस में। 1/3 तो करना क्या है? 0 से 3 के बीच में 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जितना आपका डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में डिवाइड करना है। 1/3 था, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो अगर मैं 2 लाइन लगा तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और क्या हो गई? थर्ड पार्ट। आया समझ में? जितने भी आपको गिवन है, भाई मान लो 3 था, 3 पार्ट में, देखो 7 है तो 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। और मान लो यहाँ पे कुछ 9 है तो कितने पार्ट डिवाइड करेंगे? 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आया समझ में? क्लियर हुआ? 1/3 तो स्टार्ट करें, तो पहले जो है पहला वो 0 ही रहेगा आपका। उसके नेक्स्ट वाला देखें तो क्या आएगा? नेक्स्ट वाला 1/3, फिर 2/3, और अगला क्या आएगा आपका? 3/3। तो 3/3 1 तो बन गए। 3/3 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 1/1 क्या बन गया आपका? 1 तो बन गए। इसको लिखना चाहिए, इसको लिख सकते 0/3 लिख सकते हैं, बट लिखने का मतलब है नहीं कि कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो 1/3, 2/3, 3/3, जितने आपको डिनोमिनेटर गिवन है ना, 3 था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने। बीच वाले पार्ट है 3 पार्ट बीच में, 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने। स्टार्टिंग वाला 1/3, फिर 2/3, फिर 3/3। पूछा क्या था इसने? 1/3। तो क्या बोल दोगे? ये क्या है आपका? ये नंबर लाइन कौन सा है? ये 1/। आया समझ में? कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, वही देखते हैं। एक और देखिए, जैसे हम बात करें, भाई मैं बात करता हूँ -3/4 ले लो, इसके अलावा कुछ है नहीं शायद। 2/7 ले लो, चाहे -3/4 ले लो। माइनस का लेके चलता हूँ, प्लस का माइनस लेके चलता हूँ। -3/4 देखिए, नंबर लिखा, मैं नंबर लाइन लिया, देखो
मैं लिखा -3/4, तो ये तो यहाँ से क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है न्यूमरेटर से, मतलब 0 से 1 के बीच में आएगा। क्लियर है, 0 से 1 के बीच में, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो 0 से -1 के बीच में आएगा। मतलब अगर मैं लिख दूँ, देखो यहाँ पे 0 आपकी बार, यहाँ -1 है, लिखना -1 इधर ही आएगा आपका, ये क्या है आपका -1। क्लियर है, तो इधर क्या आ जाएगा आपका +1। अब की बार क्या करना है, जब माइनस की बात कर रहा हूँ मैं, जब माइनस साइन है तो माइनस में चलना अपने का, 0 से -1 के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, 0 से और -1 के बीच में आएगा। तो 0 से -1 के बीच में आएगा, तो 0 से -1 के बीच में डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब मैं बोलूँ 3 पार्ट लिख दूँ, 1 2 और 3, बोलो 4 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट डिवाइड कर, 4 डिनोमिनेटर जितना है ना उतने पार्ट में डिवाइड कर लो। डिनोमिनेटर 4 है तो 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने, 0 1 2 3 4 हो गया। पहले क्या आएगा, -1/4, -2/4, -3/4 और -4/4। वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1, 4 1 1, 4 1 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1। ये 1/4, 2 -2/4 -3/4 क्या हो जाएगा 1। वैल्यू किसकी पूछी है, -3/4, तो क्या बोलोगे, क्या आपका -3/4। तो जब भी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नोमिनेटर, ध्यान देना हमेशा इस बात पे कि जब भी डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा होगा तो नंबर जो आपका आएगा, जो भी रेशनल नंबर आपका गिवन है, वो नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर इसमें ये देखो, अब बात करता हूं मैं, जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। देखो अगर मैं न्यूमरेटर की बात करता हूँ, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तरीका समझ में आना चाहिए कि जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर रैशनल रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो मैं लिखा 43/9, कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट करना है, ध्यान की क्या रखना है, हर एक नंबर के बीच में 43/9 है ना, तो हर एक नंबर के बीच कितने डिवाइड पार्टीशन करने हैं, 9 पार्टीशन। जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो पार्टीशन में आता है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल लिखूँ, मान लो यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो मैंने बोला ये 1 है, ये 2 है, ये 0 ये 1 है, तो हर एक के बीच में कितने पार्टीशन आएंगे, 9 पार्टीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पार्टीशन करने हैं हर एक पार्ट में से, मतलब 9 पार्टीशन, मतलब 9 से एक कम कर लो, 8 लाइन लगानी है आपको, 8 लाइन रिप्रेजेंट करने के बीच में, कर सकते हैं। देखो अब आते हैं, चलो 43/-43/9, पहले एक पॉजिटिव लेके चले, ये बाद में करेंगे अपन। एक जैसे मान लो मैं लिख लेते 22/7, चलो रिप्रेजेंट करते हैं 22/7। साफ साफ पता है पार्टीशन कितने होंगे, डिवीजन कितने होंगे, डिवीजन कितने होंगे 7 डिवीजन करने हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। मुझे नहीं पता कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, अभी सिंपल बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता कहाँ पे आएगा कहाँ नहीं आएगा, सिंपल देखना। देखो 20/7 नंबर लाइन बोल दी मैंने, ये क्या आपकी नंबर लाइन है, प्लस में है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल यहाँ स्टार्ट कर दो 0, उसके बाद में क्या कर दोगे 1, उसके बाद में 2, आगे 3, देखते हैं कहाँ तक जाता है, ठीक है। अभी मैंने इस सिर्फ रिप्रेजेंट किया, देखो मैंने क्या बताया, डिवीजन कितने करने हैं 7, तो हर एक नंबर के बीच में 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, हर एक के बीच कितने आएंगे 7 पार्टीशन, 7 डिवीजन, मतलब 6 लाइन आएंगी, सिंपल मतलब करें। देखो ये आपका आएगा 1 2 3 4 5 6, भैया तो 0 आपका 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन की, मतलब 7 हो गया अपने आप पार्टीशन, लाइन ड्रॉ की है 6 पार्टीशन हो जाए 7, चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब सिंपल कहने का क्या है कि जितने नंबर हैं उससे एक कम लाइन लगा दो। क्लियर है, देखो आ जाओ, यहाँ 0 यहाँ 1 है, मुझे नहीं पता कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, मैं सिंपल चेक कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया, इससे जस्ट अगले वाला क्या होता है 1/7, भाई जितने पार्टीशन किए वही आएगा डिवाइड में। पहले अपन 3/4 किया था, उससे पहले 1/3 किया था, तो ये 1/7 पहले वाला, दूसरे वाला 2/7, तीसरे वाला 3/7, चौथे वाला 4/7, ये क्या आएगा 5/7, ये क्या आएगा आपका 6/7, और ये क्या आ गया 7/7, मतलब क्या आ गया। बट मुझे रिप्रेजेंट करना 22/7, अभी तो मैं 7 पे ही आया हूँ, मैं रिप्रेजेंट क्या करना 22/7। तो और क्या आगे चले, आगे देखो आगे चलते हैं, तो वही 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा देखो ये 8/7, फिर 9/7, 10/7, फिर 11/7, ये आएगा 12/7, 13/7,
पूरी क्या आ जाएगा आपका 14 अपॉन में 7, 7 2 जा 14, मतलब क्या आ गया आपका 2। अभी भी पीछे रह गए, लेके 22 पे है, 22 अपॉन 7 और आगे चलते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपका आएगा 15 अपॉन 7, 16 अपॉन 7, 17 अपॉन 7, 18 अपॉन 7, 19 अपॉन 7, 20 अपॉन 7, 21 अपॉन 7। मतलब 7 3 जब चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, जहाँ भी 2 और 3 आता है ना वहाँ चेक कर लो। यहाँ पे 3 आया, 7 3 21, मतलब सही चल रहे हैं अपन। अब भी नहीं आया, अभी भी तो नहीं आया, अभी सिर्फ क्या 22 अपॉन 7 बताना है, आएगा 21 अपॉन 7। मतलब सिंपल क्या करते हैं अपन, और लिखेंगे, क्या और लिखा मैंने, वो 7 पार्टीशन करेंगे, मतलब 6 लाइन 1 2 3 4 5 6, 21 है, अगला क्या आ जाएगा आपका 22 अपॉन में 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 22 अपॉन में 7 कर सकते हैं। एक सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ ये करने के लिए। अब देखो इसी पार्ट को मैं करना चाहूँ कि इतना लंबा ना करना पड़े, तो सिंपल क्या होगा, देखो आप 7 को डिवाइड कर लो 22 से, 22 को डिवाइड कर लो 7 से, करें 7 3 या 21, यहाँ जो भी आए ना इसका मतलब इससे इसके नेक्स्ट वाले नंबर के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। ये क्लियर हुआ? आपने क्या किया, मैंने देखा 7 3 या 21 आया ना, बच कितना गया 1 बचा। इसको मैं चाहूँ तो ये भी लिखता हूँ 3 and 1 अपॉन में 7, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। देखो इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो 3 and 1 अपॉन 7 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 21 था 22 था 21, 1 बचा, 7 3 या 21 आया 3, मतलब 3 आया ना यहाँ पे। इसका मतलब क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि जो नंबर रिप्रेजेंट होगा 3 से लेके नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 4 आएगी, तो 3 से 4 के बीच में आएगा। इसकी बात करो, मान लो मैंने लिखा 43 अपॉन 9, तो मैंने क्या किया 43 को 9 से डिवाइड करके देखा, मैंने क्या देखा, मैंने 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, बचा कितना ये 3 और 3 6 बचा ये 7, सॉरी कितना बचा ये 7। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 4 and 7 अपॉन 9, 4 and 7 अपॉन 9, ये भी तो लिख सकता हूँ इसको, और इसको लिखता हूँ मैं ये 3 and 1 अपॉन 7 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यहाँ क्लियर ये होना चाहिए, अगर ये भी ना देखूं मैं तो यहाँ सिर्फ क्लियर क्या होना चाहिए, देखो 9 4 या 36 है ना, मतलब ये किस के बीच में आएगा 4 और 5 के बीच में आएगा नंबर, ये क्लियर है, किसके बीच में 4 और 5 के बीच में, या फिर 4 and 7 अपॉन 9 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी क्या हुआ 4 तो पूरी जा रहे हैं and 7 अपॉन 9 बता रहा हूँ, देखो मैं ये क्लियर है। देखो अगर मैं इसका 22 वाला रिप्रेजेंट कर बताता हूँ, देखो मैं 22 अपॉन 7 बताता हूँ मैं, इसमें देखो क्या आएगा, मैंने कहा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 मान लो, ये बोल दिया मैंने 4, ठीक है। मैंने कहा 22 अपॉन 7 क्या देगा 3 और 4 के बीच में जा रहे हैं, सिंपल 3 and 4 के बीच में जा रहे हैं, तो मतलब यहां तक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या कर लो 3 और 4 के बीच में क्या लगा लो, कितने बनाने हैं 7 पार्ट बनाने, कर लो 7 पार्ट 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये आपका 4 है, क्लियर है। बस 7 पार्ट डिवाइड करने 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया आपका 7 पार्ट हो गए, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 7 पार्ट, ठीक है। अब देखो सिंपल क्या करना है, ध्यान दें 7 3 या 21, जितने पार्ट डिवाइड 7 3 या 21, मतलब ये क्या था आपका 21 अपॉन 7 था। अगला क्या आएगा आपका 22 अपॉन में 7 आंसर। जितने पार्टीशन कर रहे हैं नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 3 या 21, तो ये था 21 अपॉन में 7 था, अगला क्या है 22 अपॉन में 7। अगर ये कहानी में यहां से लेके चलो तो यहां से सिंपल बन गए, देखो 3 and 1 अपॉन 7, मतलब पता है क्या हुआ, मतलब ये हुआ ये 3 था ये 4 था, तो 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन किया बनने, ठीक है। 3 and 1 अपॉन 7 मतलब 3 तो पूरा जा रहा है, और 3 और 4 के बीच का फर्स्ट वाला 1 अपॉन 7, मतलब अगर मैं आगे चलूं मैं तो देखो 3 था तो 1 अपॉन 7 यही तो आएगा, अगर मैं बोलूं तो मैं तो 3 and 1 अपॉन 7, ये क्या आ जाएगा आपको 3 and 1 अपॉन में 7। कैसे भी कर सकते हैं, जैसा अच्छा लगे कर सकते हैं अपन, कर लोगे, क्लियर है। देखो अगर सेम चाहे अपन तो सेम क्वेश्चन नंबर मान लो वो चाहूँ मैं 43 अपॉन 36 वाला चाहूँ, अगर मान लो मैं सिर्फ साइन देखना नेगेटिव मतलब कहाँ ना लेफ्ट में आ रहा है अपने को बाद में, ठीक है। तो ये मैं देखूँ मान लो तो ये आपका 0 है, मतलब 4 और 5 के बीच में बनेगा, क्लियर है। यहाँ से दिख रहा है 4 के बाद में 7 अपॉन 7th लाइन आएगी 4 के बाद में ना, ये तो है आपका
तो मतलब मैं लिख दूँ -1 -2 -3 -4। अब आगे देखो ये बोल दे मैंने, मान लो -5, 4 and 7/9, -2 चलेगा, -5 तो माइनस चलेगा, ठीक है। 4 and 7/9 देखो, तो मतलब 9 पार्ट करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 7th लाइन, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7th लाइन ये आपकी आ गई। ये आ गया 4 and 7/9। इसी को अपन क्या लिखेंगे, माइनस में 43/9 कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ मैंने करवाए हैं, कुछ आप खुद से करके लाने हैं। देखो तो कुछ पार्ट इसमें 10 पार्ट तो क्वेश्चन गिवन है, कुछ आपको रफ कॉपी में करना है, खुद से ट्राई कर, कोई नंबर लेके खुद से ट्राई करना है, ठीक है। आई होप समझ में आए होंगे। फिर कोई डाउट रहता है, क्वेरीज रहती है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।